नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी कॉलेज में, और अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जो फर्स्ट प्रोफेशनल, सेकेंड, थर्ड या जो फोर्थ प्रोफेशनल है, इनके जो ड्यूरेशन में कई बार जो है अलग अलग कारणों से डिले होने लगता है। यानी कि आपका एक साल बीत गया, आपके एग्जाम नहीं हुए, किन्हीं भी वजह से आपका ये जो सेशन है डिले होता है। तो ऐसे कई बार होता है कि जो 5.5 साल का जो आपका कोर्स है, 4.5 साल और 1 साल इंटर्नशिप का, ये कई बार 6 साल 7 साल का भी होने लगता है। तो कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो जो एग्जाम, मान लीजिए कि आपका जो फर्स्ट प्रोफेशनल का एग्जाम है 1 साल का है, 1.5 साल का हो गया, वैसे ही डिले होते होते जो है लास्ट का जो प्रोफेशनल होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है। तो जो लास्ट वाला प्रोफेशनल है वो जनरली 18 महीने का होता है। अगर हम नए सिलेबस की बात करें तो भी, और पुराने सिलेबस की बात करें तो भी, सभी में जो फाइनल प्रोफेशनल है या लास्ट प्रोफेशनल है वो 18 महीने का होता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो शुरुआत के जो पहला, दूसरा, तीसरा प्रोफेशनल में जो डिले हो जाता है, उस डिले की वजह से जो चौथा प्रोफेशनल है या आज के समय में जो तीसरा प्रोफेशनल है, उसमें विश्वविद्यालय के द्वारा या कॉलेजेस के द्वारा जो 18 महीने का है उसको छोड़कर बहुत जल्दी एग्जाम करा लिया जाता है। और उसके पीछे तर्क यही दिया जाता है कि जो टोटल सिलेबस जो है, अगर क्लासरूम की बात करें तो 4.5 साल का है, तो हमको उसको 4.5 साल के अंदर ही खत्म करना है। तो इसलिए जितना डिले होता है उतना उसको कम करके 4.5 साल का जो आखिरी वाला प्रोफेशनल है उसमें जल्दी एग्जाम करा दिया जाता है। यानी कि आपका पहला, दूसरा प्रोफेशनल में अगर आप 6 महीने लेट हैं तो तीसरे प्रोफेशनल जो 18 महीने का है उसमें 6 महीने कम करके 12 महीने पे ही एग्जाम करा लिया जाता है। और तर्क यही दिया जाता है कि जो पूरा बीएमएस का सिलेबस है 4.5 साल का है, तो 4.5 साल में हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी मामले में जो आज का एक नया हम आपको बताएंगे डिसीजन, ये हाई कोर्ट का, यूपी का ही डिसीजन है, और इसमें भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ था। तो जो मामला ये है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक केस है जिसका कि जजमेंट 5 फरवरी को आया था, और उसके बारे में हम आज के वीडियो में आप सभी से चर्चा करेंगे कि ऐसा करना सही है या नहीं सही है, और इसका आपके डिग्री पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसमें जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है वहीं का मामला है, जहाँ पे पहले 4 प्रोफेशनल होते थे कुछ समय पहले, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो किसी कारणवश जो छात्रों का सेशन था वो डिले होता चला गया। आखिरी प्रोफेशनल में जो एग्जाम 18 महीने पे होता है वो 12 महीने पे ही हो गया, क्योंकि जो छात्रों का तर्क था कि हमारे जो है 18, अगर हम 12 महीने में एग्जाम दे देते हैं तो हमारे टोटल 4.5 साल जो है पूरे हो जाते हैं। इस वजह से छात्रों के निवेदन पे यूनिवर्सिटी ने एग्जाम करा लिया, जो छात्रों का रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन उसमें समस्या तब आ गई कि जब यूनिवर्सिटी ने एग्जाम तो करा लिया लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर करने से मना कर दिया। तो इसको लेकर छात्र जो है हाई कोर्ट गए, अपना पिटीशन दायर किया वहाँ पे, और इसकी सुनवाई चली, 3-4 बार इसकी सुनवाई चली है। आप डिटेल में जाकर, इसमें हम आपको रीट नंबर दिखा देंगे, आप पूरा डिसीजन देख सकते हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ मेन पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। डिसीजन आपको सब कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, या मेरे जो टेलीग्राम चैनल है जो हमने नया क्रिएट किया है आईसाइक्लोपीडिया नाम से, आप वहाँ भी जाएंगे तो जो है ये सारे आपको नोटिस जो भी जजमेंट है वो आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि 12 महीने पे ही उनके फाइनल ईयर के एग्जाम हो गए, और यूनिवर्सिटी ने बाद में एग्जाम तो करा लिया लेकिन रिजल्ट देने से मना कर दिया, जिसके खिलाफ जो है बच्चों ने, वहाँ के छात्रों ने पिटीशन दायर की यूपी हाई कोर्ट में। तो उसी का डिसीजन आया है। तो इस मामले में यूनिवर्सिटी के एग्जाम करा लेने के बाद जो है 3 बार जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन थे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के, उन्होंने 3 ऑर्डर किया। 3 जुलाई 23 को, 5 जुलाई 23 को और 12 जुलाई 23 को 3 बार ऑर्डर किया। और ऑर्डर में यही था कि जो जिस एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में वो अपीयर हुए थे, वो उनका एग्जाम 18 महीने से पहले ही हो गया था, जो कि नियम था। थर्ड प्रोफेशनल 18 महीने का होता है तो 18 महीने के बाद ही होना चाहिए था। तो इसमें बहुत सारी सुनवाई चली है। सुनवाई में जो उन्होंने एनसीआईएसएम का जो एमएसआर है 2016 को भी उन्होंने कोट किया है कि नियम के अनुसार जो मिनिमम स्टैंडर्ड है एमएसआर 2016 का, उसके हिसाब से 18 महीने के पहले एग्जाम नहीं हो सकते थे।
तो इन सभी ग्राउंड्स पे जो कि नियम है हो नहीं सकता। और उन्होंने तर्क ये भी दिया कि जो भी टाइम फ्रेम किया जाता है एमएसआर में या किसी भी रूल्स रेगुलेशन में वो मिनिमम होता है, और उसमें ही आपके जो सिलेबस दिए गए हैं वो पूरा हो सकता है। अगर आप बहुत पहले अगर एग्जाम करा लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा। और ये जितने भी रूल्स रेगुलेशन बनते हैं सब एक कानून है, गैजेट नोटिफिकेशन के बाद ही बनते हैं, तो उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। उसके हिसाब से ही हमको, उसके अकॉर्डिंग ही हमको सारी चीज़ों को मानना होगा। इस मामले में चूंकि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पहले ही हो गया था, 18 महीने का सिलेबस है आपका, 18 महीने का ड्यूरेशन होना चाहिए, लेकिन एग्जाम आपके सिर्फ 12 महीने पे ही हो गए थे। तो भले ही आपका 4.5 साल पूरा हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो जो 18 महीने का लास्ट प्रोफेशनल का है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इस ग्राउंड पे जो है कोर्ट ने पिटीशन को जो है खारिज कर दिया, डिस्पोज कर दिया। यानी कि जो डिसीजन था कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का वो सही डिसीजन था, और इस प्रकार से इनकी पिटीशन जो है खारिज कर दी गई, डिसमिस कर दी गई। लेकिन साथ में भी क्लेरिफाई किया माननीय कोर्ट ने कि आप जो है इनको आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें आप इसको बैठने देंगे, क्योंकि अब जो है उनके टाइम पूरे हो चुके हैं, तो अब उसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप इसका एग्जाम लेकर उनका जो है रिजल्ट आप डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसमें दो तीन चीज़ें बात सामने आती हैं। पहला ये है कि 18 महीने का जो ड्यूरेशन है, 18 महीने के अंदर में आपके जो इसमें दो तीन पॉइंट्स हैं, मैं थोड़ा सा इसमें चाहूँगा डिस्कस होना चाहिए, और जो भी इससे संबंधित अथॉरिटी हैं जो वीडियो देख रहे हो उनके संज्ञान में भी बात आनी चाहिए कि जो 18 महीने का ड्यूरेशन है उसके बाद एग्जाम नहीं होना चाहिए, बल्कि 18 महीने के अंदर ही एग्जाम होकर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, जो कि इस रेगुलेशन में है। बस ये है कि बहुत ज़्यादा पहले, जैसे कि इस मामले में 6 महीने पहले एग्जाम हुआ था, 6 महीने पहले एग्जाम नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने पहले आप एग्जाम ले सकते हैं। अभी जो एनसीएसएम के द्वारा अब जो एकेडमिक कैलेंडर हर साल अब रिलीज किया जा रहा है, पहले एकेडमिक कैलेंडर्स नहीं आते इसलिए समस्या आती थी, अब हर बैच के एकेडमिक कैलेंडर आने लगे हैं। आप इस एकेडमिक कैलेंडर में देखेंगे कि जो एग्ज़ाम है वो 18 महीने के बाद नहीं है, ये 18 महीने का ड्यूरेशन में ही है। बस ये है कि जो आपका आखिरी मंथ है उसके 1 मंथ पहले या 2 से 3 हफ्ते पहले आपको एग्जाम कराकर लास्ट तक 18 महीने समाप्त होने तक आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर देना है। तो इसमें जरूर थोड़ा ध्यान देना है। और वैसे मुझे लगता है कि अब आगे से ऐसी समस्या आएगी भी नहीं, क्योंकि अब एकेडमिक कैलेंडर आने लगे हैं। एकेडमिक कैलेंडर में हर चीज़ों का समय डेट निर्धारित कर दिया गया पहले से। पहले नहीं आता था इसलिए समस्या आती थी, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता था कि 18 महीने पूरा होने के बाद ही एग्जाम लेना है। और अगर फाइनल ईयर में आप 18 महीने बीतने के बाद एग्जाम लेते हैं तो लगभग किसी भी एग्जाम की प्रक्रिया में 1 से 2 महीने लग जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो उनका रिजल्ट फिर से फाइनल होते होते 2 महीने और एक्स्ट्रा लेट हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि 18 महीने के बाद लेना है, 18 महीने के अंदर ही आपको एग्जाम लेकर डिक्लेयर भी कर देना है। बस ये है कि ज़्यादा पहले नहीं ले सकते आप एग्जाम, 2 से 3 हफ्ते या 1 से 1.5 महीने पहले आपको एग्जाम भी ले लेना है, और 18 महीने की समाप्ति तक आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर देना है। तो अगर आप लोगों में से कोई ऐसा स्टूडेंट है, कोई ऐसा बैच है जिसके सामने समस्या आ रही है, तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। कई बार ऐसा देखने में आता है कि स्टूडेंट जो है बिना वजह का रिप्रेजेंटेशन देते हैं, प्रेशर बनाते हैं कि हमारे एग्जाम जल्दी करा लिए जाए। यह उनके लिए हमेशा समस्या उत्पन्न कर सकता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे एग्जाम नहीं कराया जा सकता, क्योंकि जो टाइम फ्रेम है, जैसा कि इस जजमेंट में हमने देखा भी है, वो मिनिमम टाइम फ्रेम है। अगर आपको 18 महीने का टाइम दिया गया है फर्स्ट प्रोफेशनल के लिए, सेकंड के लिए भी 18 और थर्ड के लिए भी 18, तो ये मिनिमम है, मैक्सिमम टाइम फ्रेम नहीं है। तो 18 महीने आपको उसमें रहना ही रहना है, 18 महीने का पूरा समय आपको बिताना है। नए वाले एकेडमिक कैलेंडर में देखिए सब कुछ विद इन टाइम फ्रेम आपका है। 18 महीने होते होते आपको वो वाला प्रोफेशनल जिसमें आप है वो क्लियर हो जाएगा और आप नेक्स्ट प्रोफेशनल में आ जाएंगे, और फाइनल में 18 महीने होते ही रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और जिस दिन आपके 4.5 साल पूरे होंगे उसके अगले दिन आपका जो है इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सही नियमावली है, सही गाइडलाइन है, इसी के हिसाब से आपको फॉलो करना है। आपका अगर सेशन डिले है तो उसको आप अगले वाले से कंपनसेट करने की कोशिश मत कीजिए।